Hello students, welcome. Today we will learn how to balance chemical equation. वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? हाउ टू सॉल्व ए केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को केमिति सॉल्व करिया सेटा आज सिखिबा को जिबा। ठीक अछि। ता सहित हाउ टू यूज ट्रिक इन केमिकल इक्वेशन, सॉल्विंग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए कौन सा ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे और बेसिकली कैसे भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना वो भी सीखेंगे। ठीक है, चलो हमें देखो यहां पे हम क्वेश्चन दिए क्या, Fe फेरस वाटर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं LHS, इसको हम क्या बोलते हैं RHS, इसको रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट। ये दोनों को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करना है मतलब क्या ना, यहाँ पर जो सब एलिमेंट है, जितने भी सब एलिमेंट है, इधर भी उतना ही एलिमेंट रहना चाहिए, उसे ही हम बैलेंस बोलते हैं। देखो बैलेंस का कुछ ट्रिक्स है, जो ट्रिक्स मैं आपको आज बताना जा रहा हूं वो देखो क्या है वो ट्रिक्स। पहले हमें हर वक्त मेटल को स्टार्टिंग में देखना है। यहाँ पे मेटल कौन सा है उसको देखने के बाद दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो फेरस कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस है कि नहीं? देखो यहाँ पे फेरस कितना है, LHS में 1 है, RHS में 3 है। तो हमें ये डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHS में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देखो Fe3 प्लस Fe3, देखो दोनों साइड में मेटल का बैलेंस हो गया। उसके बाद हमें देखना है नॉन मेटल को बैलेंस करना है। यही है ट्रिक, पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है। जब मेटल बैलेंस हो जाएगा तो नॉन मेटल को देखना है बैलेंस करने के लिए। नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मेटल होगा तो उसको पहले बैलेंस करोगे, उसके बाद जाके हाइड्रोजन को, और आखिर में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। याद रखना, सबसे आखिर में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो अभी नॉन मेटल कौन सा है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है। तो हम अभी देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो 2। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2। चलो मैं क्या बोला था, नॉन मेटल के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, और सबसे आखिर में किसको बैलेंस करना है, सबसे आखिर में हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। सब लास्ट में का बैलेंस करबा अछि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन। फर्स्ट हम का बैलेंस करे अछि मेटल। देखिबो नॉन मेटल बैलेंस करिया पाई कोन नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन छाडी कि बाकी कोन नॉन मेटल अछि ताको बैलेंस करिवो। से दीटा बैलेंस हेगिला परे हाइड्रोजन को बैलेंस करिवो। सब बेले लास्ट रे हाइड्रोजन परे लास्ट को ऑक्सीजन को बैलेंस करिवो, हेले ही आंसर आसीबो। ठीक अछि, चलो हाइड्रोजन बैलेंस हेगिला। एबे नेक्स्ट कोन आसे हमर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटी LHS साइड रे केतरा ऑक्सीजन अछि, किछ नै, माने गोटे 1। एटी केतरा अछि RHS रे 4 ऑक्सीजन अछि, केतरा 4। तो हम बैलेंस करिया पड़िवो। यार कोन अछि, एटी अछि 1, एटी अछि 1, एटी अछि 4। तो हम कोन करिया पड़िवो, LHS साइड रे 4 मल्टीप्लाई कर देबा, 1 into 4, एटी 1 into 4 4 हे गेला कि नहीं, 1 into 4 एले ऑक्सीजन केतरा हला 4 हे गेला। ऑक्सीजन 4 को 4 बैलेंस हे गेला। तापर आउथरा हम चेक करिवार छी, पहले ऑक्सीजन का बैलेंस हुआ कि नहीं देखना है। उसके बाद जब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 हो गया। क्यों 4 हुआ, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किए। देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया दोनों साइड में। तो हमें फिर से स्टार्टिंग में देखना है, Fe3 है, Fe3 है तो बैलेंस हुआ है। हाइड्रोजन कितना हुआ अभी देखो, फिर से नॉन मेटल छोड़ो, नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में कितना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा हाइड्रोजन का, यहाँ से ये 4 into 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी हमें 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 into 2 कितना हुआ, 8 हाइड्रोजन। अभी देखो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन। कैसे हुआ ना, यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। देखो यहाँ पर भी मैं 4 मल्टीप्लाई किया,
यहाँ पर भी मैं 4 मल्टीप्लाई किया, देखा ना। अभी देखो सभी बैलेंस हो रहे हो। तो बैलेंस का रूल्स क्या है ना, हमें वो ट्रिक्स क्या है वही बताया तुम लोग को। पहले मेटल को देखोगे सभी मेटल बैलेंस हुआ कि नहीं। जब सब मेटल बैलेंस हो जाएगा उसके बाद देखोगे नॉन मेटल कोई है क्या एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कोई है तो उसे बैलेंस करोगे। जब ये दोनों बैलेंस हो गया उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। जब ये तीनों बैलेंस हो जाएगा सबसे बाद, ये सबके बाद आखिर में किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। याद रखना सबसे आखिर में किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। अभी देखो आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे इसके बाद। इससे पहले बैलेंसिंग इक्वेशन में तुम लोगों को मैं सिखाया था कि बेसिक मेथड में बॉक्स करके एलिमेंट एलएचएस आरएचएस करके कैसे तुम लोग इसको सॉल्व करोगे विथ बेसिक ट्रिक्स। अभी हम डायरेक्ट मेथड में इसको सॉल्व करेंगे और ट्रिक्स जो है वो आपको यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा। डायरेक्ट मेथड में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम नाइट्रेट वाटर, ये है क्वेश्चन में। हमें एलएचएस साइड आरएचएस साइड को बैलेंस करना है बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे तुम लोग को मैं क्या बताया था, पहले हमको सर्च करना है मेटल। मेटल को ढूंढना है इक्वेशन में दोनों साइड में, उसके बाद दोनों को बैलेंस करना है। यहाँ पे मेटल कौन सा वाला है, देखो कौन सा वाला मेटल है, देखो कैल्शियम एक मेटल है कि नहीं, तो कैल्शियम यहाँ पे देखो कैल्शियम, यहाँ पे भी एक ही कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक ही कैल्शियम, तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब मेटल सब बैलेंस हो गया तो उसके बाद हमें क्या देखना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नॉन मेटल क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है कि नहीं, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, एक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई किया। अभी देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो 1 into 2 तो 2 हो गया, तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। यहाँ पे जब मेटल नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो जाए तो उसके बाद हमें किसको बैलेंस करना है, बोला था हाइड्रोजन। जब मेटल नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो जाते हैं तभी हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। देखो अभी हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला 2 बाहर रहेगा, तो ये 2H और यहाँ पे 2H है, तो टोटल कितने हुए, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए। अभी क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया दोनों साइड में। देखो सबसे आखिर में किसे हमें बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सबसे आखिर में हमें बैलेंस करना है। देखो अभी हमारा मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 into 3 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है कि नहीं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 6 + 2 कितना हुआ, तो टोटल हमारे पास 8 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन। तो इस तरफ कितना ऑक्सीजन है, देखो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 1 into 2 2 ऑक्सीजन। तो टोटल यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 6 है कि नहीं, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। ऐसे हमें देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 8 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन। कैल्शियम 1 है यहाँ पर, और यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस हो गया। वैसे नेक्स्ट देखो यहाँ पर और एक इक्वेशन है, इसको भी बैलेंस करना है। यहाँ पे क्या दिया गया इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट
सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो आप लोगों को पता है नेक्स्ट ऊपर प्रोसेस में कैसे हम लोग बैलेंस किए। पहले क्या करना है, मेटल को ढूंढना है। ऑब्वियसली आपको पता होगा मेटल क्या है, यहाँ पे सोडियम। यहाँ पे कितने सोडियम है, 2 सोडियम है और यहाँ पर 1 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं कर दिया। नेक्स्ट, जब यहाँ पे सोडियम 2 है और यहाँ पर 2 है तो बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस हो गया हमारा। तो अब हमें क्या बैलेंस करना है, नॉन मेटल की तरफ जाना है। नॉन मेटल क्या है, यहाँ पे देखो सल्फर, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल सल्फर। सल्फर का बैलेंस कर दो, यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वो ऑलरेडी बैलेंस है तो उसे हम कुछ करना जरूरत नहीं है उसे कुछ करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्या, जब मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, तो कौन बैलेंस होने के लिए है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 × H, 2H, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हुए, 4 हाइड्रोजन। और इधर कितने हाइड्रोजन है, ओनली 2। तो यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 मल्टीप्लाई करने पे कितना हाइड्रोजन, क्या कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, तो सबसे आखिर में किसको बैलेंस करेंगे बोला था, अगर बैलेंस करना है इक्वेशन को तो सबसे आखिर में हमें ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है, तभी हमारा आंसर आएगा अच्छे से। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 × O भी है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। हाँ, तो टोटल कितने हुए, 2 4 मिलके यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया गया है, 1 × 2, तो टोटल यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो ये दोनों को मिलाने से कितने ऑक्सीजन हुए हमारा, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन। तो देखो भाई सब बैलेंस हो गया कि नहीं, देखो सोडियम यहाँ पे 2, तो यहाँ पर 2, सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। तो बैलेंस हो गया। तो आप सबको ट्रिक्स रूल याद रखना है, क्या पहले मेटल को बैलेंस करोगे, उसके बाद नॉन मेटल को, जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। जब ये तीनों बैलेंस हो गए हैं, देखोगे 1 2 3 तीनों बैलेंस है, लास्ट को ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है, लास्ट को ऑक्सीजन को बैलेंस करने से आंसर आ जाएगा। चलो गुड बाय। आपको अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।